हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डेडलॉक हैंडलिंग मेथड पढ़ते हैं। डेडलॉक हैंडलिंग मेथड चार हैं। फर्स्ट है डेडलॉक अवॉइडेंस, डेडलॉक प्रिवेंशन, फिर डेडलॉक डिटेक्शन एंड अलाउ डेडलॉक टू अकर। तो शुरुआत करते हैं हम डेडलॉक प्रिवेंशन से। तो डेडलॉक कैन बी हैंडल्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। फर्स्ट है डेडलॉक प्रिवेंशन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखें, क्योंकि आप लोग डेडलॉक के बारे में जान चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, तो उसी तरह से हम इसमें से ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। तो फर्स्ट चलते हैं डेडलॉक प्रिवेंशन में। एज यू नो, फॉर ए डेडलॉक टू अकर ईच ऑफ द फोर कंडीशंस, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन, सर्कुलर वेट मस्ट होल्ड साइमल्टेनियसली इन अ सिस्टम। By ensuring that at least one of these conditions cannot hold, we can prevent the occurrence of a deadlock। मतलब ये है कि चूंकि आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि फोर नेसेसरी कंडीशंस आप लोग पढ़े हुए हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, फिर है होल्ड एंड वेट, फिर है नो प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट। चारों कंडीशंस पढ़ चुके हैं, और चारों कंडीशंस अगर एक साथ आती हैं तो जाहिर है कि वो डेडलॉक की स्थिति होगी। ठीक है, डेडलॉक की स्थिति होने के लिए चारों कंडीशंस एक साथ उसी समय उस सिस्टम में अगर होल्ड कर रही हैं तभी डेडलॉक की स्थिति होगी। अगर हम ये इंश्योर कर लें कि उनमें से कोई भी एक कंडीशंस को बचा सकें तो जाहिर है डेडलॉक को प्रिवेंट किया जा सकता है। मतलब उन चारों में से किसी एक कंडीशन को होल्ड ना होने दें तो क्या है कि हम डेडलॉक की स्थिति को हम बचा सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें से क्लियर है आप लोगों को, ये चारों कंडीशंस मालूम है। अब हम सीधे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में चलते हैं। तो डेडलॉक प्रिवेंशन इज ए सेट ऑफ मेथड्स। ठीक है, सेट ऑफ मेथड्स, यहाँ फिल इन द ब्लॉक्स। देखें, अभी हमने क्या बताया था, वही लिखा हुआ था, टू इंश्योर दैट एट लीस्ट वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशंस कैन नॉट होल्ड। ठीक है, कि मतलब कम से कम, ये देखिए ये लिखा हुआ है इसी में, बाय इंश्योरिंग दैट एट लीस्ट वन ऑफ दीज कंडीशंस कैन नॉट होल्ड। ठीक है, तो आंसर क्या है? टू इंश्योर दैट एट लीस्ट वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशंस कैन नॉट होल्ड। तो आंसर ये फर्स्ट का आंसर क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया ए ही सही है, और कोई आंसर सही नहीं है। देखिए, टू इंश्योर दैट ऑल ऑफ द कंडीशंस डू नॉट होल्ड, सारी की सारी ना हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, टू डिसाइड इफ द रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज फॉर ए प्रोसेस हैव टू गिवन और नॉट टू रिकवर फ्रॉम ए डेडलॉक, ये कोई भी नहीं है। कौन सा सही है? फर्स्ट आंसर सही है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर का मतलब फर्स्ट ए आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज लाइक ए प्रिंटर म्यूचुअल एक्सक्लूजन मस्ट एग्जिस्ट, इसका फर्स्ट सही है, मस्ट एग्जिस्ट। ठीक है, मस्ट नॉट एग्जिस्ट, मे एग्जिस्ट, नन ऑफ द, कोई भी सही नहीं। फॉर नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज लाइक ए प्रिंटर, मतलब क्या है कि नॉन शेयरेबल रिसोर्स कौन से होते हैं? जिनको उसी समय, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस होल्ड ना कर सके, ऐसे रिसोर्स होल्ड ना कर सके या एक्सेस ना कर सके। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसे रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं? नॉन शेयरेबल रिसोर्स। जैसे एग्जांपल में है प्रिंटर को एट ए टाइम एक ही प्रोसेस यूज कर सकता है। ठीक है, एट ए टाइम एक ही प्रोसेस यूज कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि वो जब तक रिलीज नहीं कर देता, मान लेते P1 प्रोसेस पर प्रिंटर को यूज कर रहा है, तो प्रोसेस P1 जब तक रिलीज नहीं कर देगा तब तक किसी दूसरे प्रोसेस को प्रिंटर एलोकेट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या है कि प्रोसेस P1 क्या है? एक्सक्लूसिवली होल्ड किए हुए है, किसको? प्रिंटर को। ठीक है, जब एक्सक्लूसिवली होल्ड किए हैं तो जाहिर है कि कौन सी कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन मस्ट एग्जिस्ट। ठीक है, फॉर नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज लाइक ए प्रिंटर म्यूचुअल एक्सक्लूजन मस्ट एग्जिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फॉर शेयरेबल रिसोर्सेज म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन की आवश्यकता ही नहीं है। किसके? कैसे रिसोर्सेज के लिए? शेयरेबल रिसोर्सेज के लिए। क्यों? इसका आंसर सही, बी आंसर सही है। क्यों? कि शेयरेबल रिसोर्स है अगर, तो उसको जाहिर है कि दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस एक साथ उसको यूज कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम कहते हैं कि क्या है? रीड ओनली फाइल है। ठीक है, तो रीड ओनली फाइल को एट ए टाइम एक से ज़्यादा प्रोसेस अगर रिक्वेस्ट डालते हैं उससे रीड करने के लिए या एक्सेस करने के लिए, तो वो उनकी परमिशंस को ग्रांट किया जा सकता है एट ए टाइम
सारे के सारे प्रोसेस उस पर्टिकुलर फाइल से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जब एक्सेस कर रहे हैं एक से ज़्यादा प्रोसेस, तो जाहिर है कि वो रिसोर्स एक्सक्लूसिवली यूज नहीं हो रहा है, एक्सक्लूसिवली यूज नहीं हो रहा है। जब एक्सक्लूसिवली यूज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं होगा। ठीक है, वही लिखा, फॉर शेयरेबल रिसोर्सेज म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टू इंश्योर दैट, देखें ज़्यादा हमें ऑप्शन में भी आना है, ऑप्शन में आगे बढ़ना है। टू इंश्योर दैट द होल्ड एंड वेट कंडीशन नेवर ओकर। अब अभी आपने कौन से पढ़े, म्यूचुअल एक्सक्लूजन ना हो तो डेडलॉक की स्थिति नहीं होगी। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब 4 कंडीशंस में से कोई एक ना हो तो जाहिर डेडलॉक को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें से क्या कह रहा है कि होल्ड एंड वेट कंडीशन कभी ना, ऐसी स्थिति ना आए तो क्या इंश्योर करना होगा, इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट whenever a resource is requested by a process it is not holding any other resources। ठीक है, when जब भी प्रोसेस जो है ना किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट डालता है तो उस समय वो प्रोसेस किसी दूसरे रिसोर्स को होल्ड ना किए हो। जब होल्ड नहीं किया है तो ज़्यादा होल्ड एंड वेट कंडीशन नहीं होगी। तो ये आंसर सही है। अब दूसरा देखें क्या लिखा है, ईच प्रोसेस मस्ट रिक्वेस्ट ऑल बी एलोकेटेड ऑल इट्स रिसोर्सेज बिफोर इट बिगिंस इट्स एग्जीक्यूशन। इसका मतलब क्या है, हर एक प्रोसेस जो रिक्वेस्ट डाल रहा है सारे के सारे कि उसके एग्जीक्यूशन के पहले ही एलोकेट हो जा रहे हों। ठीक है, जब पहले ही एलोकेट हो जा रहे हैं तो उसका मतलब बाद में उसको वेट नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब ये भी होल्ड एंड वेट कंडीशन नहीं होगी। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है। इसका मतलब दोनों कंडीशन सही है, फर्स्ट और ए और बी। अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है, ए प्रोसेस कैन रिक्वेस्ट रिसोर्सेज ओनली व्हेन इट हैज नन। इसका मतलब क्या है कि रिक्वेस्ट तभी डाल सके रिसोर्स के लिए, मतलब कोई भी प्रोसेस जो है वो रिक्वेस्ट तभी डाल सकता है जब उसके पास कोई रिसोर्स ना हो या कोई रिसोर्स ना होल्ड किए हो। तो जा रही है भी होल्ड एंड कंडीशन नहीं है, होल्ड एंड वेट कंडीशन नहीं है। तो इसका मतलब तीनों आंसर सही है। ठीक है, तीनों आंसर सही है, तो लास्ट वाला आंसर सही है, कौन सा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। टू इंश्योर नो प्रीएम्पशन। नो प्रीएम्पशन का मतलब क्या था, नो प्रीएम्पशन का मतलब ये था कि किसी भी रिसोर्स को प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते आप। ठीक है, प्रीएम्प्ट करने का मतलब कि उसको कोई भी अगर प्रोसेस पर्टिकुलर रिसोर्स को होल्ड किए है तो वो रिसोर्स क्या है कि प्रीएम्प्ट नहीं किया जा सकता। प्रीएम्प्ट नहीं किया जा सकता का मतलब ये है कि वो रिसोर्स तब तक नहीं रिलीज किया जाएगा उस पर्टिकुलर प्रोसेस के द्वारा जब तक उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता। सिंपल है, तो ये आप लोग पढ़ चुके हैं, तो वही लिखा हो, टू इंश्योर नो प्रीएम्पशन, नो प्रीएम्पशन। ठीक है, इफ अ प्रोसेस इज होल्डिंग सम रिसोर्स एंड रिक्वेस्ट अनदर रिसोर्स, ठीक है, दैट कैन नॉट बी इमीडिएटेड एलोकेटेड टू इट। अगर प्रोसेस कोई रिसोर्स होल्ड किए है और दूसरे रिसोर्स को रिक्वेस्ट डाल रहा है जो कि इमीडिएटली एलोकेट नहीं किया जा सकता, उस केस में नो प्रीएम्पशन को कैसे इंश्योर किया जा सकता है। तो देखें इसमें से कौन सा है, देन द प्रोसेस वेट्स फॉर रिसोर्स बी एलोकेटेड टू इट। ठीक है, ये कौन सी है, नो प्रीएम्पशन की कंडीशन, मतलब नो प्रीएम्पशन, टू इंश्योर नो प्रीएम्पशन। ठीक है, तो द प्रोसेस कीप सेंडिंग रिक्वेस्ट अंटिल, ये भी नहीं है। द प्रोसेस रिज्यूम्स एग्जीक्यूशन विदाउट द रिसोर्स बीइंग एलोकेटेड टू इट, ये भी नहीं। देन ऑल रिसोर्सेज करेंटली बीइंग हेल्ड आर प्रीएम्प्टेड। नो प्रीएम्पशन मीन्स प्रीएम्पशन, ये लिखा हुआ। ठीक है, नो प्रीएम्पशन मीन्स क्या है कि उस पर्टिकुलर रिसोर्स को प्रीएम्प्ट ना किया जा सके। ठीक है, तो नो प्रीएम्पशन को इंश्योर करें कि वो ना होल्ड हो। ठीक है, ये कंडीशन ना हो। उस केस में क्या है, जितने भी करेंटली प्रोसेस हेल्ड किए गए हैं उनको प्रीएम्प्ट किया जा सकता है। देन ऑल रिसोर्सेज करेंटली हेल्ड बीइंग आर प्रीएम्प्टेड। तो ये क्या, कौन सी कंडीशन हो गई, नो। ठीक है ना, तो ये इंश्योर कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब प्रीएम्प्ट कर सकें तो कौन सी कंडीशन, मतलब नो प्रीएम्पशन की कंडीशन को हम रोक सकते हैं। अगर प्रीएम्प्ट कर सकते हैं तो नो सीधे भाषा में हम कहें कि अगर किसी रिसोर्स को या जितने भी रिसोर्स हेल्ड किए गए हैं उनको अगर हम प्रीएम्प्ट कर सकें
तो जाहिर है वो कंडीशन कौन सी होगी, नो प्रीएम्पशन वाली नहीं होगी, तो जाहिर है डेडलॉक की स्थिति नहीं होगी। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वन वे टू इंश्योर दैट द सर्कुलर वेट कंडीशन नेवर होल्ड। सर्कुलर वेट कंडीशंस भी आप लोग पढ़ रहे हैं कि अगर P1 किसी रिसोर्स को वेट कर रहा है जो कि P2 किसी रिसोर्स को वेट कर रहा है जो कि P2 के द्वारा एलोकेट किया गया है या होल्ड किया गया है, इसी तरह से P2 ऐसे रिसोर्स को वेट कर रहा है जो कि प्रोसेस P3 के द्वारा होल्ड किया गया है, इसी तरह से Pn एंड सो ऑन, Pn ऐसे प्रोसेस को वेट कर रहा है जो कि वो पर्टिकुलर रिसोर्स P1 के द्वारा होल्ड किया गया है। इसका मतलब क्या है, ये एक तरह से सर्कुलर वेट कंडीशन हो गई, ठीक है। तो अगर ये ना हो तब भी हम डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या है, इसमें से ये है कि हम एक तरह से ऐसी ऑर्डर, एक तरह से इम्पोज कर दें ऐसी ऑर्डरिंग कि पर्टिकुलर रिसोर्स, ये प्रोसेस जो है ना, ये रिसोर्स को तभी रिक्वेस्ट डाले जब वो पर्टिकुलर ऑर्डरिंग को फॉलो कर रहा हो, या लेस हो या ग्रेटर हो, इस तरह से कुछ ऑर्डरिंग फॉलो कर दें कि उस पर्टिकुलर वो तभी रिक्वेस्ट डाल सके जब वो पर्टिकुलर ऑर्डरिंग को फॉलो कर रहा हो। तो जाहिर है कि वो सर्कुलर वेट कंडीशन नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें से ज़्यादा टाइम ना देते हुए हम क्या कहेंगे, इसका आंसर क्या है, फर्स्ट आंसर सही है। फर्स्ट ए, इम्पोज ए टोटल ऑर्डरिंग ऑफ ऑल रिसोर्स टाइप्स एंड टू डिटरमिन वेदर वन प्रेसीड्स अनदर इन द ऑर्डरिंग, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं डेडलॉक अवॉइडेंस। डेडलॉक अवॉइडेंस में एक एल्गोरिथम है, डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम। आपसे पूछा जा सकता है कि डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम कौन सी है, तो वह बैंकर्स एल्गोरिथम, ठीक है। तो उसको भी डिटेल में ना जाते हुए हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आते हैं सीधे। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। इसमें से दो टर्म यूज हुए हैं, सेफ स्टेट और सेफ सीक्वेंस, ठीक है। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। पहले ये पैराग्राफ देख लेते हैं। अ डेडलॉक कैन बी अवॉइडेड बाय मेंटेनिंग द सिस्टम ऑलवेज इन द सेफ स्टेट। मतलब डेडलॉक को हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम सिस्टम को क्या है, हमेशा सेफ स्टेट में मेंटेन कर सकें। द सिस्टम इज सेड टू बी इन सेफ स्टेट इफ ऑल पेंडिंग प्रोसेसेस कैन बी सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड इन सम सीक्वेंस, ठीक है, व्हाइल सेटिस्फाइंग देयर रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स फुली, ठीक है। मतलब किसी भी सिस्टम को हम सेफ स्टेट में तब कर सकते हैं जबकि सारे के सारे पेंडिंग प्रोसेसेस जो हैं, जो कि उनको सक्सेसफुली हम एग्जीक्यूट कर सकें इसी सीक्वेंस में, कुछ सीक्वेंस में, ठीक है। और जबकि वो सारे के सारे उनके रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई किया जा सके, ठीक है। द सीक्वेंस इन विच द पेंडिंग प्रोसेसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड इज कॉल्ड ए सेफ सीक्वेंस। मतलब ऐसा सीक्वेंस जिसमें जितने भी पेंडिंग प्रोसेसेस हैं उनको आसानी से एग्जीक्यूट किया जा सके, तो ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, सेफ सीक्वेंस बोलेंगे। देयर हैज टू बी प्रायरी इन्फॉर्मेशन फॉर ईच प्रोसेस अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज दे नीड ड्यूरिंग देयर एंटायर एग्जीक्यूशन। इसका मतलब क्या है, इसमें से हर एक प्रोसेस को एक तरह से इंफॉर्मेशन डिक्लेयर करनी होती है, प्रीवियसली पहले ही डिक्लेयर करना होता है कि उसको कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज चाहिए होंगे उसके पूरे एग्जीक्यूशन के दौरान, ठीक है। तो अगर ऐसा डिक्लेयर करता है तभी उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन के लिए अलाउ किया जा सके, ठीक है। और वो अलाउ तभी होगा जब कब होगा, जबकि सिस्टम में अवेलेबल जितनी कैपेसिटी है सिस्टम की, उसमें से मैक्सिमम जो कैपेसिटी रखने की रिसोर्स की है, उस मैक्सिमम रिसोर्स की कैपेसिटी से टैली कर रहा हो, ठीक है, तभी उसको परमिशन दिया जा सकता है। तो अ प्रोसेस इज एडमिटेड फॉर एग्जीक्यूशन ओनली इफ इट्स मैक्सिमम नीड फॉर रिसोर्स इज विद इन द सिस्टम कैपेसिटी, ठीक है। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन व्हेनेवर अ प्रोसेस रिक्वेस्ट एडिशनल रिसोर्स the operating system will check whether the system will remain in safe state after the allocation of the requested resource। मतलब क्या है, जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो जब भी प्रोसेस एडिशनल रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट डाल रहा है तो वो किस में होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम नीड, मतलब विद इन इट्स डिक्लेयर्ड, जितना उसने डिक्लेयर किया है कि हमें कितना चाहिए उसी के अंदर ही है अगर, तब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा,
चेक करेगा कि सिस्टम क्या सेफ स्टेट में रहेगा अगर इसको पर्टिकुलर रिसोर्स को एलोकेट किया जा सके। अगर ऐसा है तो उसको सीधे सीधे रिसोर्स एलोकेट किया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो प्रोसेस को वेट करवाया जा सकता है। कब तक? जब तक रिसोर्स अवेलेबल नहीं हो जाता या जब तक रिसोर्स को एलोकेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से कि सिस्टम जो है सेफ स्टेट में बना रहे। ठीक है, देखें इसको वही लिखा हुआ है कि whenever a process requests additional resources within its declared maximum need, the operating system will check whether the system will remain in a safe state after the allocation of the requested resources. If yes, the resources are allocated immediately, else the process is made to wait till resources can be allocated while maintaining the system in the सेफ स्टेट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी में नंबर ऑफ रिसोर्सेज रिक्वेस्टेड बाय ए प्रोसेस। ठीक है, तो अभी हमने क्या बताया था, नंबर ऑफ रिसोर्सेज रिक्वेस्टेड बाय ए प्रोसेस मस्ट नॉट एक्सीड द टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन द सिस्टम। देखें, मैक्सिमम नीड ऑफ रिसोर्स इज विद इन द सिस्टम कैपेसिटी। ठीक है, तो उसी को अलग तरह से लिख दिया गया है कि द नंबर ऑफ रिसोर्सेज रिक्वेस्टेड बाय ए प्रोसेस मस्ट नॉट एक्सीड द टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन द सिस्टम। इसका मतलब फर्स्ट का आंसर क्या है? सी। फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, द रिक्वेस्ट एंड रिलीज मतलब किसी भी प्रोसेस को एलोकेट करना है तो वो प्रोसेस किसको रिक्वेस्ट डालेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट डालेगा। उसी तरह से वो रिलीज करेगा तो सिस्टम में अवेलेबल हो जाएगा वो पर्टिकुलर रिसोर्स। तो रिसीव और रिक्वेस्ट और रिलीज जो दो हैं ये क्या हैं? एक तरह से सिस्टम कॉल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कहीं लिखा है सिस्टम कॉल्स, यहाँ लिखा है सी ऑप्शन। इसका मतलब ये सी ऑप्शन सही है। द रिक्वेस्ट एंड रिलीज ऑफ द रिसोर्सेज आर द सिस्टम कॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Each request requires that the system consider the fill in the blank to decide whether the current request can be satisfied or must wait to avoid a future possible deadlock. ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि each request requires that the system consider, सिस्टम क्या कंसीडर करेगा जिससे कि वो डिसाइड कर सके कि करेंट रिक्वेस्ट जो है सेटिस्फाई की जा सकती है या उसको वेट कराया जा सके। ठीक है, वेट कराया जा सके किसके लिए? कि हम पॉसिबल डेडलॉक को अवॉइड कर सकें। तो क्या कंसीडर करेगा? कंसीडर करेगा वही जो कि करेंटली अवेलेबल हैं रिसोर्सेज या नहीं है, यही कंसीडर करेगा। अगर अवेलेबल हैं तो उसको एलोकेट कर दिया जाए। ठीक है, तो सिंपल ही फर्स्ट आंसर सही है, रिसोर्सेज करेंटली अवेलेबल। ठीक है, ईच रिक्वेस्ट रिक्वायर्स दैट द सिस्टम कंसीडर द रिसोर्सेज करेंटली अवेलेबल। ठीक है, to decide whether the current request can be satisfied or must wait to avoid a future possible deadlock. ठीक है, नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन ए प्रायोरी इंफॉर्मेशन अबाउट द, ठीक है, नंबर ऑफ रिसोर्सेज ऑफ ईच टाइप दैट मे बी रिक्वेस्टेड फॉर ईच प्रोसेस। ठीक है, तो क्या है कि इस पर्टिकुलर अवॉइडेंस में क्या है कि पहले से अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले जब पैराग्राफ बता रहे थे कि पहले से ही हर एक प्रोसेस को इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि उसको मैक्सिमम कितने रिसोर्स चाहिए। ठीक है, और वो रिसोर्स पहले से देना होगा कि इंटायर एग्जीक्यूशन के दौरान उसको कितना चाहिए। ठीक है, और वो रिसोर्सेज जो है ना सिस्टम की कैपेसिटी से लेस हो या इक्वल हो तो उस प्रोसेस को एडमिट किया जा सकता है एग्जीक्यूशन के लिए। सिंपल है, तो इसमें से क्या आएगा? अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पर कौन सा सही है? सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम। डेडलॉक dynamically examines the fill in the blanks to ensure that a circular wait condition can never exist। इसमें है फर्स्ट है, इसका आंसर है फर्स्ट, रिसोर्स एलोकेशन स्टेट। डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम। ठीक है, अवॉइडेंस एल्गोरिथम डिटेल में तो आपको बताया नहीं, आपको एल्गोरिथम हमने बता दिया, नाम बता दिया था क्या कि बैंकर्स एल्गोरिथम। ठीक है, तो चूंकि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ाना है
तो हम ज़्यादा डिटेल में जाके हम और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करा दे रहे हैं आपको। तो इसका सबसे अच्छा क्या तरीका है, क्या कौन सा आंसर है? फर्स्ट आंसर ही सही है, रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स एलोकेशन स्टेट। ठीक है, डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम। अब इसको आपको याद लर्न कर लेना है। डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम डायनामिकली examines the resource allocation state to ensure that a circular weight condition can never exist। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। स्टेट इज सेफ, कोई भी स्टेट सेफ है या नहीं है तो ये कैसे चेक करेंगे? ठीक है, तो अभी अब सेफ स्टेट बताया, सेफ सीक्वेंस बताया आपको, तो कौन सा बताया, कौन सा ऑप्शन है ये देखें। ये इफ द सिस्टम कैन एलोकेट रिसोर्सेज टू ईच प्रोसेस इन सम ऑर्डर एंड स्टिल अवॉइड डेडलॉक। ठीक है, मतलब सिस्टम कैन एलोकेट रिसोर्सेज टू ईच प्रोसेस इन सम ऑर्डर। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा सही है? यही सही है, बी वाला आंसर सही है। ठीक है, बी वाला सही है। और नेक्स्ट चलते हैं। अ सिस्टम इज इन अ सेफ स्टेट ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ सेफ सीक्वेंस। मतलब यहाँ पर क्या है, वही उसी को चेंज करके कुछ अलग लिख दिया है कि यहाँ पर क्या कहा गया, द सिस्टम कैन एलोकेट रिसोर्सेज टू ईच प्रोसेस इन सम ऑर्डर। ठीक है, अब सम ऑर्डर तो वो जो ऑर्डर होगा जिसमें से सिस्टम सेफ स्टेट में होगा तो उसको क्या बोलेंगे? सेफ सीक्वेंस बोलेंगे। तो वही क्या है, इफ सिस्टम इज इन सेफ स्टेट ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ सेफ सीक्वेंस। तो इसका आंसर कौन सा सही है? सी आंसर सही है। इफ नो साइकिल एग्जिस्ट इन द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, नो साइकिल देन नो डेडलॉक। तो ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? देन द सिस्टम विल बी इन सेफ स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसका आंसर कौन सा सही है? 8th का आंसर सही है, बी वाला, बी वाला ऑप्शन सही है, देन द सिस्टम विल बी इन सेफ स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट है बैंकर्स एल्गोरिथम। अभी हमने नाम दिया था कि डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम, तो कौन सी है? बैंकर्स एल्गोरिथम। तो इसमें से क्या है, आप कौन सी लेस है या कौन सी मोर एफिशिएंट है, इनमें से कंपैरिजन किया गया है। तो इसमें से रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम जो है वो मोर एफिशिएंट है और बैंकर्स एल्गोरिथम लेस एफिशिएंट है। ठीक है, तो चूंकि कंपेयर कर दिया गया है तो बैंकर्स एल्गोरिथम इज लेस एफिशिएंट देन द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। ठीक है, एल्गोरिथम। तो इसका आंसर कौन सा सही है? ए वाला ऑप्शन सही है, लेस एफिशिएंट। ठीक है, ध्यान रखना है। अगर इसको चेंज करके लिख दिया जाए कि द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम, फिर फिल इन द ब्लैंक देन द बैंकर्स एल्गोरिथम, तो क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम इज मोर एफिशिएंट देन द बैंकर्स एल्गोरिथम। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, देखें। डाटा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल इन द बैंकर्स एल्गोरिथम आर। डाटा स्ट्रक्चर्स जो यूज होते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम में वो 4 तरह के डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। फर्स्ट है अवेलेबल, सेकंड है मैक्स, थर्ड है एलोकेशन, फोर्थ है नीड। ठीक है, ये 4 तरह के डाटा स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं। अब इनमें से देखें कौन कौन से नाम दिए गए हैं। अवेलेबल, नीड, एलोकेशन। मतलब मैक्स नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं है, लेकिन ऑप्शन में कौन सा सही है? मतलब तीनों सही है, तीनों। मतलब चौथे में क्या दिया? ऑल ऑफ द, इसका मतलब डी वाला आंसर सही है। ठीक है, द कंटेंट ऑफ द मैट्रिक्स नीड इज नीड। ठीक है, जो डाटा स्ट्रक्चर अभी आपको बताया कौन कौन से, अवेलेबल, मैक्स और एलोकेशन और नीड। तो नीड में क्या होगा? नीड में मतलब कितने मोर इंस्टांसेस ऑफ द रिसोर्स टाइप इज नीडेड फॉर द पर्टिकुलर प्रोसेस, मतलब कितने और उसको आवश्यकता है। तो नीड का मतलब कहाँ से निकालेंगे? नीड में कंटेंट कौन सा होगा कि उसको मैक्सिमम कितना वो रिक्वेस्ट डाल सकता है और कितना रिक्वेस्ट डाल सकता है, मतलब मैक्सिमम कितना उसको चाहिए और कितना एलोकेट किए हैं, वो नीड निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? कंटेंट ऑफ द मैट्रिक्स नीड इज मैक्स माइनस एलोकेशन। मैक्स, मैक्सिमम उसको कितने चाहिए, ठीक है, और वो कितना एलोकेट किया है। तो मैक्स में से एलोकेशन घटा देंगे तो उसको नीड रिजल्ट आ जाएगा। तो कंटेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला ऑप्शन सही है, मैक्स माइनस एलोकेशन। ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। डेडलॉक थर्ड मेथड है
डेडलॉक हैंडलिंग का डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। ठीक है, तो द एबव अप्रोचेज हैव कंसिडरेबल ओवरहेड, a less costly approach when system requirement is not very critical. It can be allow deadlock to occur, detect deadlock when it occurs, recover from the deadlock। ठीक है, तो मतलब डेडलॉक अलाउ करें होने के लिए, फिर उसको डिटेक्ट करें जब भी डेडलॉक आता है, और उसको डेडलॉक से रिकवर किया जा सके। ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। अ डेडलॉक कैन बी ब्रोकन बाय, डेडलॉक कैन बी ब्रोकन बाय, इसमें से 4 में से कौन सा ऑप्शन है? अबाउट 1 और मोर प्रोसेसेस टू ब्रेक द सर्कुलर बेड। सिंपल यही है, फर्स्ट क्वेश्चन ही सही है, अबाउट 1 और मोर प्रोसेस टू ब्रेक द सर्कुलर बेड। अभी क्या बताया गया था आपको कि 4 नेसेसरी कंडीशंस हैं, उनमें से कोई भी एक को अगर हम बचा सकें कि कोई भी एक कंडीशन ना हो, तो डेडलॉक को हम ब्रेक किया कर सकते हैं, डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है? अबाउट 1 और मोर प्रोसेस टू ब्रेक द सर्कुलर बेड। ठीक है, तो यही फर्स्ट आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट, दोज प्रोसेसेस शुड बी अवॉइडेड ऑन अकरेंस ऑफ इट, कौन से प्रोसेस को अवॉइड करना चाहिए? ठीक है, ऑन अकरेंस ऑफ ए डेडलॉक, तो ऐसे प्रोसेस को जो कि क्या, जिनके थ्रू क्या है, मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, द टर्मिनेशन ऑफ विच इनकर्स मिनिमम कॉस्ट। फर्स्ट का जो मतलब सेकेंड क्वेश्चन का, इसमें से सेकेंड क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है? बी वाला आंसर सही है, सेकेंड ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इफ बी प्रीएम्प्ट द रिसोर्स फ्रॉम ए प्रोसेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स ट्रू। मतलब क्या है कि इफ बी प्रीएम्प्ट द रिसोर्स फ्रॉम अ प्रोसेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स ट्रू। ठीक है, किसी भी रिसोर्स को अगर हम प्रीएम्प्ट कर सकें, मतलब किसी प्रोसेस के द्वारा अगर रिसोर्स होल्ड किया गया है तो उस रिसोर्स को प्रीएम्प्ट कर सकें। इसका मतलब प्रीएम्प्ट करने का मतलब क्या है कि प्रोसेस का नॉर्मल एग्जीक्यूशन कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, उसको प्रीएम्प्ट कर लिया गया। इसका मतलब वो पर्टिकुलर रिसोर्स अब किसी दूसरे प्रोसेस के लिए एलोकेट हो सकता है। अब वो प्रोसेस क्या है? सस्पेंड हो गया, अब उसको फिर से वापस लाना है। किसके लिए? एग्जीक्यूशन के लिए, कि वो सेफ मतलब वापस लाना है और फिर उसका एग्जीक्यूशन शुरू हो सके। ठीक है, तो इसमें से क्या है, कौन सा सही है, यही पूछ रहा है। इसका मतलब क्या है? इफ बी प्रीएम्प्ट द रिसोर्स फ्रॉम ए प्रोसेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स ट्रू, मतलब यह है, इट कैन नॉट कंटिन्यू विथ इट्स नॉर्मल एग्जीक्यूशन। सही है, जब प्रीएम्प्ट कर देंगे तो उसका नॉर्मल एग्जीक्यूशन कंटिन्यू हो ही नहीं सकता। इट इज़ मिसिंग सम नीडेड रिसोर्स, मतलब इसका मतलब क्या है, ये कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये कुछ जो आवश्यक रिसोर्सेज थे, ज़रूरत की रिसोर्सेज थे, ये मिस कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट का, बी मस्ट रोल बैक द प्रोसेस। क्या जरूरत पड़ेगी हमें? उसको फिर से वापस लाना होगा। रोल बैक द प्रोसेस टू सेफ स्टेट एंड देन रीस्टार्ट इट फ्रॉम दैट स्टेट। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों कंडीशन सही है। ठीक है, फॉलोइंग स्टैंड्स ट्रू, दोनों ट्रू है, तो इसमें से सी वाला आंसर सही है, ऑल ऑफ द अबव। डी वाला नन ऑफ द अबव, तो कौन सा सही है? सी वाला, ऑल ऑफ द अबव, मतलब दोनों आंसर सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कौन सा? लास्ट, डेडलॉक हैंडलिंग में लास्ट है कौन सा? अलाउ डेडलॉक टू अकर रीस्टार्ट व्हेन सिस्टम स्टॉप फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि आप अलाउ करें डेडलॉक होने के लिए, और अगर सिस्टम, जब भी सिस्टम क्या करे, फंक्शनिंग स्टॉप कर दे, तब सीधे सिस्टम को आप रीस्टार्ट कर दें। ठीक है, सबसे आसान और सबसे लीस्ट कॉस्टली अप्रोच यही है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ इसमें? दिस इज द लीस्ट कॉस्टली अप्रोच विच कैन बी एम्प्लॉयड व्हेन एप्लीकेशन इज नॉट एट ऑल क्रिटिकल। व्हेन डेडलॉक अकर्स, सिस्टम विल फाइनली स्टॉप फंक्शनिंग, जस्ट रिबूट द सिस्टम। ठीक है, ओके, ये हो गया आपके डेडलॉक से संबंधित सारे जो पॉसिबल क्वेश्चंस बन रहे थे, वो सारे के सारे के लिए कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट टर्म से नया टॉपिक शुरू करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।